अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लास्ट लेक्चर में आप लोगों का। और हमने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को एक्सप्लोर किया था, उसके सारे टैब्स को, रिबन्स को एक्सप्लोर किया था, ग्रुपिंग को देखा था और हमने प्रेजेंटेशन को ओवरव्यू किया था लास्ट में। और हमने एक प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करा था, उसके बाद हमने एनिमेशन और ट्रांजिशन उसके ऊपर लगाई थी। तो ओवरऑल हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तमाम फीचर्स को डिस्कवर कर लिया था। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें जो रह गई थी और जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी रिकॉर्डिंग, जो लास्ट टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उसके अलावा जो इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं जो परफॉर्म करेंगी, वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी वो आज हम इसमें देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इसी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता हूं जो कि आपकी सेशन की प्रेजेंटेशन है। और सबसे पहले हम देखते हैं, हमने होम का टैब कवर कर लिया, इंसर्ट कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, ट्रांजिशंस कर ली, एनिमेशंस कर ली, स्लाइड शो हमने कवर कर लिया। अब हम जो है रिव्यू और व्यू को थोड़ा सा देखेंगे। और स्लाइड शो में एक चीज़ रह गई थी, रिकॉर्डिंग, जो पूरे तरीके से लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैं इस लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। देखें, मेरी यहाँ पर स्लाइड्स जो है ना वो शो हो रही हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। टोटल 9 स्लाइड्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ एम एस वर्ड। ठीक है, ये एम एस वर्ड वाली प्रेजेंटेशन आ गई। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखें, बंद हो गई, ग्रुपिंग हो गई। इसी तरह पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो पावर पॉइंट की ग्रुपिंग में आ रही है। तो आप इस तरह स्लाइड्स के सेशन भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 स्लाइड्स और ऐड करी, अब मैं चाह रहा हूँ कि 3 स्लाइड्स का एक सेक्शन क्रिएट हो जाए, एक अलग ग्रुप बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाता हूँ मैं अपने, देखें ऐड सेक्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कोई भी नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर, और उसके नाम से मैं एक सेशन बना सकता हूँ। अब इसमें ये होता है कि इसमें आपने, आपकी मर्जी है, जैसे कि कुछ स्लाइड्स आप हाइड कर देते थे, वो यूजर को नजर नहीं आती थी। फिर आप कस्टम स्लाइड जब मैंने आपको बनाना सिखाई है, तो उसमें क्या होता था, आप अपनी मर्जी से कुछ स्लाइड्स यहाँ पर ले सकते थे, वही स्लाइड प्रेजेंटेशन में शो होती थी। यहाँ पर वही काम कर सकते हैं आप, कि आप ग्रुपिंग की मदद से आप एक ग्रुप को ओपन करेंगे और उसी ग्रुप को सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग से आपको अंदाजा भी हो जाता है कि कौन से टॉपिक पर ये स्लाइड जो है किस टॉपिक पर आ रही हैं। तो आप पहले ही उसको देख ले तो ग्रुपिंग आपको शो करा देता है। तो ग्रुपिंग का फायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि इस ग्रुप में इतनी स्लाइड्स हैं और इसका इंडिविजुअल ग्रुप है, फिर उसके आगे सब ग्रुप्स अलग बन रहे हैं। तो उससे ये बेनिफिट होता है, जब आप प्रेजेंटेटर होते हो, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, तो आपके, जब आप स्लाइड शो पर होते हो तो आपके ऊपर जो स्क्रीन दिख रही होती है, वो स्क्रीन जो होती है, प्रोजेक्टर पे जो स्क्रीन दिख रही होती है वो तो फुल स्क्रीन होती है। लेकिन आपके पीसी पर जो स्क्रीन दिख रही होती है, लैपटॉप पर, वो स्क्रीन जो होती है प्रेजेंटेटर की स्क्रीन होती है। और उसमें जो होता है, आप टैब्स के ऊपर, जैसे ग्रुप्स के ऊपर डायरेक्ट भी जा सकते हो। जितने ग्रुप्स बनाओगे ऊपर आपके स्लाइड शो के ऊपर ग्रुपिंग नजर आ जाएगी। आप जिस ग्रुप पे क्लिक करोगे उस ग्रुप की जो स्लाइड्स आपको ओपन हो जाएंगी। अभी मैं ये व्यू आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी प्रोजेक्टर या मॉनिटर नहीं है जिससे मैं कनेक्ट करके आपको ये व्यू दिखाऊं। होता ये, जैसे ही आप इस स्लाइड व्यू पे क्लिक करते हो तो वहां पर क्या होता है, अभी तो मेरे पास फुल स्क्रीन आ जाता है। लेकिन जब मैं प्रोजेक्टर या किसी मॉनिटर से कनेक्टेड होऊंगा तो मेरे पास फुल स्क्रीन नहीं आएगा, मेरे पास ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी। और यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, मेरे मुझे जो है वो स्लाइड दिख रही होगी और राइट हैंड साइड पे शो हो रहा होगा तमाम स्लाइड। और उसी स्लाइड के ऊपर जो है, यहाँ पर मुझे ये ग्रुपिंग दिख जाएगी। आप उस ग्रुपिंग पे क्लिक करके जिस ग्रुप की स्लाइड्स आपको शो करानी है आप वो शो करा सकते हो। इसी तरह ये वाला मॉनिटर का पोर्शन था जो मैंने आपको छुड़वा दिया था, इसमें यही वो सीन था कि आप कनेक्ट करते हो तो वो मॉनिटर से कनेक्ट हो जाता है। आप प्राइमरी मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिक जौन सा मॉनिटर आपने कनेक्ट किया वो मॉनिटर उससे कनेक्ट हो जाएगा जब आप प्रोजेक्टर या मॉनिटर से कनेक्ट करते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आते हैं, जो हम रिहर्सल टाइमिंग पे थे, कि रिहर्सल टाइमिंग जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कवर कराया था, और रिकॉर्ड टाइमिंग क्या होता है। मैं रिहर्सल टाइमिंग पे आता हूँ। रिहर्सल टाइमिंग क्या था, जैसे कि मैं अभी इस वाली स्टार्टिंग से रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक करता हूँ।
तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर टाइमिंग शुरू हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिहर्सल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कि कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। तो मैं क्या करूँ, मैं बार बार मैं क्लिक नहीं करना चाहता, मैं एक टाइम अपनी प्रेजेंटेशन जो जो मुझे बोलना है वो एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रिहर्सल कर लेता हूँ उसकी, कि इस पहली स्लाइड पे मुझे इतना बोलना है और इतने सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद या 21 सेकंड के बाद ये खुद ही दूसरी स्लाइड पे चलेगा, फिर मुझे इस स्लाइड पे इतना बोलना है और फिर ये चेंज हो जाए। इस तरह मैं ये रिहर्सल कर रहा हूँ, ये देखें, ये रिहर्सल कर रहा हूँ और ये रिहर्सल रिकॉर्ड भी हो रही है। अभी मैं बताता हूँ कहाँ रिकॉर्ड हो रही है। ये रिहर्सल चल रही है। अब मैंने इन सारी स्लाइड्स को टाइम दिया हुआ है। अब ये टोटल मेरा यहाँ पर दिखा रहा है 38 सेकेंड, मैंने इसको यस कर दिया। अब देखें, ये रिहर्सल रिकॉर्ड हो गई। जब मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पर, तो ये खुद ब खुद चलेगी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे रिहर्सल में ये टाइमिंग रिकॉर्ड हो गई है। जब 20 सेकंड गुजर जाएंगे, ये पहली स्लाइड खुद ब खुद चली जाएगी। इसके बाद हम जो है अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हैं हर पेज के ऊपर। ये देखें, फौरन मूव हो गई है, जैसी टाइम गुजर रहा है ये मूव हो रही है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, व्यू में जाएंगे आप, व्यू में जाएंगे तो ये तो नॉर्मल व्यू है, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको थंबलिंग दिख रहे होते हैं आपकी स्लाइड के, और यहाँ पर स्लाइड दिख रही होती है राइट हैंड साइड पे। आउटर लाइन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि साइड स्लाइड के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर दिख रहे होते हैं। ये देखें, जो जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उस स्लाइड में जो शो हो रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे मेरी वो स्लाइड है। स्लाइड मास्टर पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। नोट्स पेज में जाते हैं, नोट्स पेज में इस तरह आपको स्लाइड दिखती है एक नोट की सूरत में। आप जिस तरह माउस आप आगे करते रहते हो, स्लाइड आपकी मूव होती रहती है। ठीक है, एक पेज में आपकी स्लाइड आ जाती है। रीडिंग व्यू पे आ जाओगे तो रीडिंग व्यू पे ऐसे दिख जाती है, फुल स्क्रीन नहीं होती स्लाइड, इसमें बॉर्डर बने हुए आ जाते हैं और एक रीडिंग व्यू पर आपको स्लाइड दिख जाती है। अच्छा, मैं स्लाइड मास्टर पे थोड़ी देर में आऊंगा। आपको इससे पहले जो है स्लाइड मास्टर पे थोड़ी देर में आऊंगा। यहाँ पर स्लाइड स्लॉटर है, यहाँ पर ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, स्लाइड सॉर्टर में हुआ क्या कि हर स्लाइड को उसने अलग अलग दिखाया, और उसके नीचे गौर से देखें टाइमिंग दिख रही है। तो ये वही टाइमिंग है जो कि मैंने रिकॉर्ड कराई है अभी। अब देखें, तमाम स्लाइड्स के नीचे ना उसकी टाइमिंग लिखी हुई आ रही है, जो टाइमिंग मैंने दी थी। ठीक है, अब मैं दोबारा स्लाइड शो में आता हूं और यहाँ पर मैं जो हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये रिकॉर्ड हो चुकी है। इस पे जाके मैं क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड्स में क्लिक करता हूँ, तमाम स्लाइड्स के नीचे की टाइमिंग चली गई। अब ये मैनुअली हो गया जैसे पहले था। इसी तरह आप लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग किसके लिए, लाइव के लिए। मतलब जब आप जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इस प्रेजेंटेशन को और मैं किसी को दूंगा, तो आप यहाँ पर उस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दोगे तो ये प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगा और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो और आप रिहर्सल करके उसकी टाइमिंग भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, तमाम रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हटा दी। अच्छा, ये वो वही वाला प्ले का सेटअप और कीप स्लाइड्स अपलोड, ये जो है ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा होता है प्लस और टाइमिंग का, ये वाले उसका एक्सेस का टाइमिंग यूज हो, मीडिया प्लेयर शो, या इसका है इज अप टू यू कि आपको देखना है या नहीं देखना है। वैसे देखना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि पहली स्लाइड पे कितना टाइम हो चुका है, तो इस चीजों को चेक ही रहने देगा। अब हम रिव्यू की तरफ आते हैं। रिव्यू जो है ये वही चीज है जो कि हमने वर्ड में बिल्कुल कवर की थी, और ये सारी रिबन्स, इसकी जो सारे टैब्स हैं, सॉरी सारी ग्रुपिंग जो है रिबन के अंदर, वो सारी वैसी है जो कि हम जो है वर्ड में कवर कर चुके हैं। देखिए, स्पेलिंग आ रहा है, थ्रीसिस आ रहा है, और ये जो चेक अवेलेबिलिटी है ये फीचर है 2016 का, तो इसको आप रहने दें, इसका इतना काम नहीं होता है, इंटरनेट से चेक करके बताता है। स्मार्ट लुकअप भी इसका इतना काम नहीं है। और इसके बाद ट्रांसलेट आ गया, और लैंग्वेजेस आ गया, कमेंट्स आ गया, कंपेयर आ गया, ये सारे काम जो हैं ये आपको वर्ड के लेक्चर में पूरी ये रिव्यू की रिबन है पूरी कवर करवा चुका हूं मैं। तो जिसको मिस हो गई, जिसको ये चीज सीखनी है, तो वो यूट्यूब पे जाकर मेरा वाला लेक्चर रिकॉर्ड है वो ये देख ले, आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाएगी। इसी तरह व्यू में भी ये वाला जो पार्ट है, जो राइट हैंड वाला पार्ट है, शो तक, शो से लेकर मैक्रोज तक, ये सारा पार्ट जो है वो ये एज इट इज वैसे ही है जो कि वर्ड में है। और वर्ड में ये सारी चीजें मैं कवर करा चुका हूं, तो मैं इसके ऊपर दोबारा नहीं आऊंगा। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप यही चीज वर्ड में जाकर उसी लेक्चर में अगर मिस कर चुके हैं तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप वहां पर जाके एक्सप्लोर कर लें।
अच्छा, मैं अब यहाँ पर आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। ये जो दो टैब है, ये जो दो ग्रुप्स है व्यू के टैब के अंदर, व्यू के रिबन में ये जो दो ग्रुप्स हैं, इनको देखना जरूरी है। सबसे पहले एक नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू तो आपको पता चल गया, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। फिर ये ओवरव्यू आ गया, शॉर्ट आ गया, ये आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। नॉर्मल व्यू पे रखना चाहिए प्रेजेंटेशन बनाते हुए, ठीक है। अब हम आए थे मास्टर व्यूज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होते क्या है। सीन ये है कि मैं सबसे पहली वाली स्लाइड अभी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मेरे पास तमाम जो डिजाइन थे उनकी स्लाइड्स आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मेरे पास देखें, दो थीम्स ली हुई थी, एक ये वाली थीम ली हुई थी और एक ये वाली थीम ली थी, उनकी अपनी अपनी स्लाइड आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरी दो थीम सिलेक्ट थी। गौर से देखते आप स्लाइड में, तो दो थीम सिलेक्ट थी, यहाँ पर दो थीम्स आते हैं, ठीक है। अब मैंने ये रेडिश वाली थीम को सिलेक्ट किया और मैं इस थीम को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में मैं इसको येलो दे देता हूँ। तो गौर से देखें क्या हुआ, देख रहे हैं आप, जितनी भी रेड वाली थीम की मेरे पास जो स्लाइड्स थी उनका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, तो अब देखें ये ब्लू थीम वाली स्लाइड्स हैं, इनका कलर व्हाइट ही है, लेकिन जो कि रेड थीम वाली स्लाइड थी उनका कलर येलो हो गया। इसका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कवर पेज है, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। कवर पेज के नीचे की जितनी भी थी उनका कलर येलो हो गया। तो मास्टर स्लाइड से आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो हर एक स्लाइड को। ये मास्टर स्लाइड है, ये सबसे ऊपर वाली जो दिखती है ये सबसे मेन स्लाइड है, इसके नीचे एक ग्रुपिंग हुई हुई है जो थीम की स्लाइड है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई टाइम दे सकते हो, कोई नंबर दे सकते हो, कोई हेडिंग दे सकते हो। वो तमाम स्लाइड पर सेम हेडिंग आएगी, सेम टाइम आएगा, सेम नंबर आएगा। यहाँ पर फुटर जो जनरेट कर दोगे वो तमाम पर फुटर एक जैसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वाटर मार्किंग यूज कर सकते हो। जैसे वाटर मार्किंग होती है ना, तो वाटर मार्किंग जो है वो पावर पॉइंट पे वाटर मार्किंग का कोई फीचर ऑप्शन नहीं है, कोई अलग से फंक्शन ऑप्शन नहीं है। उसकी हम वाटर मार्किंग कैसे यूज करते हैं, बनाते इसी तरीके से। हम मास्टर उस पर जाते हैं लेआउट पे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई बैकग्राउंड दे देते हैं, या बैकग्राउंड की कोई इमेज जो है वो हम यहाँ से उठाते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड दे दिया, कोई पैटर्न है, पैटर्न दे दिया, पिक्चर है, पिक्चर दे दिया, या पिक्चर इंसर्ट करनी है वो पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। लाइट लाइट पिक्चर इंसर्ट करते हैं ताकि वो वाटर मार्किंग में शो हो जाए और वाटर मार्किंग आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो दिखने में तो वाटर मार्किंग होती है, लेकिन वो बैकग्राउंड की इमेज होती है, तो तमाम स्लाइड्स पर आ रही होती है। ये वाला काम जो होता है आपका कहाँ पर होता है, ये आपने व्यू में जाना है, और स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर जो है वो आपकी तमाम स्लाइड्स को कंट्रोल करता है, याद रखेगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा इस मास्टर व्यू में, स्लाइड मास्टर पे होगा। ये हैंगआउट व्यू ये सिर्फ वही है, ये कंट्रोल वाला काम है, लेकिन इसका व्यू जैसे पेज व्यू में आपने देखा था ना, वैसा दिखा देगा। इसका इतना काम नहीं होता। इसी तरीके से ये नोट्स का मास्टर है, ये नोट्स में दिखाई देगा, इसका भी इतना काम नहीं होता। हमें बेसिकली पावर पॉइंट को स्लाइड व्यू में देखना पड़ता है। पावर पॉइंट बना ही ये है कि आप उसको स्लाइड व्यू में देखो, क्योंकि स्लाइड्स हैं इसमें। वर्ड के लिए हम पेज व्यू यूज करते हैं, उसमें स्लाइड व्यू यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें पेजेस का काम होता है। तो हम व्यू में आते हैं, स्लाइड मास्टर में इसी का काम होगा। इसमें और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो आप। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी हेडिंग लिख दी, मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा तो वो सब में नहीं आएगी, इस पे लिखूंगा तो सब में आएगी, इस पे लिखूंगा तो वो पहली स्लाइड में आएगी सिर्फ। ये स्लाइड है सारी, ठीक है। इस पे लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वो तमाम स्लाइड्स में हेडिंग आ जाएगी। अब आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कि मेरे पास ये दो कलर्स आ रहे हैं। इससे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये मैंने कलर दिए हैं, थीम डिजाइन दिए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, अपनी मर्जी से आप हर स्लाइड को अलग अलग थीम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी एक ही थीम चल रही है, मिसाल के तौर पे अगर उसकी एक ही थीम चल रही है, तो आप कवर पेज वाले को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पेज को, और उसको कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो क्या होगा, वो मेन हेडिंग बन जाएगी। वो हेडिंग जो है जो ऊपर आ रही होगी वो तमाम जितनी भी स्लाइड है उसमें आ रही होगी। या आप अपनी कंपनी का कोई लोगो देना चाहते हैं, आप लोगो दे देंगे, वो तमाम उसमें आ रही होंगी। इसी तरह कोई थीम देना चाहते हैं, आप थीम डिजाइन कर देंगे, तो ये देखें तमाम थीम वैसी ही हो जाएंगी। आ रही है बात समझ? तो स्लाइड मास्टर स्लाइड से आप पूरी स्लाइड को कंट्रोल कर सकते हो, तमाम स्लाइडों पे एक ही वक्त में काम कर सकते हो। वाटर मार्किंग कैसे देंगे? वाटर मार्किंग देने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें ऐसे नहीं दी जाती, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट होती है। जैसे मैं कोई इमेज यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, अभी मेरे पास कोई लाइट इमेज नहीं है, मैं आपको अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी ये इमेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें
ये मेरे पास इमेज आ गई। अब मैं इस इमेज को लाइट करूंगा। अब लाइट, ये देखें लाइट हो गई। अब ये वाटर मार्क व्यू बन गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है वाटर मार्क आपको। तो इस तरीके से आप वाटर मार्क बना सकते हो। तो स्लाइड मास्टर जो है वो कंट्रोल करता है आपकी तमाम स्लाइड्स को। देखें मेरी रेड वाली जितनी भी स्लाइड है उसके पीछे वाटर मार्क बना हुआ आ गया। येलो सॉरी ब्लू वाली पे नहीं बना हुआ है, क्योंकि ब्लू वाली पे मैंने कंट्रोल नहीं किया था। आप एक क्लिक करके यहाँ पर भी इमेज डाल देंगे। एक स्लाइड को क्लिक करके, ये देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड आ रहा है ना, इस पे भी आप डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा, वो सिर्फ इस स्लाइड पे रहेगी इमेज। लेकिन तमाम स्लाइडों पे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मास्टर स्लाइडर में ही जाना पड़ेगा। तो मास्टर स्लाइडर जो है वो बहुत ही काम का है। आपको ये यूनिक फीचर देता है। आपको तमाम स्लाइड्स को कंट्रोल करने की बिल्कुल मदद देता है आपको, कि आप स्लाइड्स को कैसे मदद कर सकते हो, स्लाइड से कैसे काम कर सकते हो, स्लाइड पे और चीजें कर सकते हो, स्लाइड का साइज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि बाहर मैंने आपको इंसर्ट में भी दिखाया था, और यहाँ से भी कर सकते हो। किसी स्लाइड को डिलीट करना है, रीनेम करना है, जो करना है आप मास्टर स्लाइड से कर सकते हो। ये तमाम स्लाइड को आपको कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको व्यू का टैब क्लियर हो गया होगा। व्यू के टैब में बाकी सारी वही चीजें जो वर्ड में है। हेल्प का टैब जो है ये भी वही चीज है जो कि वर्ड में है। इसके बाद जो है स्टोरी बॉर्डिंग आता है। स्टोरी बॉर्डिंग का इतना काम नहीं होता। इसका सारा काम वही है जो होम में इंसर्ट में आपको मिलेगा। पिक्चर इंसर्ट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, बैकवर्ड करना, फॉरवर्ड करना, अलाइन सेंटर, अलाइन शेप को इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये सारा वही काम है। लिंक जनरेट करना, जो कि आपको होम इंसर्ट में मिल जाएगा। तो इसका इतना काम नहीं होगा। ओके, फिर आज हमने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करी। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ की शॉर्टकट्स की तरफ, कि एमएस पॉइंट की जो शॉर्टकट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, जो शॉर्टकट्स वर्ड के थे वो तकरीबन शॉर्टकट सारे यूज होते हैं। ठीक है, जो मैंने 50 शॉर्टकट्स आपको दिखाए थे, जो कि 50 शॉर्टकट्स कुछ ये थे, ये सारे जो मेन है वो यूज होते हैं। जैसे कंट्रोल ए हो गया, बोल्ड हो गया, कॉपी हो गया, ये सारे शॉर्टकट जो हैं, ये सारे जो मेन मेन शॉर्टकट्स हैं, ये तकरीबन सारे माइक्रोसॉफ्ट में एक ही रहते हैं। जिसमें वर्ड में भी यही आते हैं, पावर पॉइंट में भी ये आते हैं, एक्सेल में भी यही फीचर्स आते हैं कि आपको कॉपी करना है, जस्टिफाई करना है, ये करना है। क्योंकि इंसर्ट होम के टैब में तकरीबन ये शॉर्टकट की यूज होते हैं, और ये सारी इंसर्ट होम का टैब और डिजाइन का टैब जो होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो इसलिए शॉर्टकट कीज जो है वो मेन मेन जो है वो वही रहेंगे। जो एडिशनल शॉर्टकट कीज हैं, जो कि पावर पॉइंट आपको देता है, पावर पॉइंट के लिए यूज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला शॉर्टकट की जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो लिख रहा है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम के साथ क्या होता है, एक नई स्लाइड ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर कंट्रोल एम प्रेस किया, ये देखें नई स्लाइड आ गई। ठीक है, न्यू स्लाइड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर माउस लेके आएंगे और कंट्रोल एम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एम से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर इंटर मार के भी, इंटर प्रेस करके भी आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इज अप टू यू, कंट्रोल एम या इंटर। आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, नई स्लाइड ऐड हो जाएगी, इंटर करेंगे, नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से एक आ रहा है कंट्रोल डी, स्मार्ट डुप्लीकेट। अब देखें ये क्या चीज है, ये है स्मार्ट डुप्लीकेट। एक तो होता है डुप्लीकेट, कि उसको डुप्लीकेट बना देता, एक होता है स्मार्टली डुप्लीकेट। अब क्या है, जैसे कि मैं इंसर्ट कराता हूँ यहाँ पर एक शेप, और से देखेगा ये चीज, मैं यहाँ शेप इंसर्ट कराता हूँ और एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये शेप आ गई। ठीक है, मैं इसके ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए मैं कंट्रोल यहाँ डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन लेकर आता हूँ, और इसी लाइन पे रहने देता हूँ। फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये देखें। फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये देखें। फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, देख रहे हैं आप, ये स्मार्ट डुप्लीकेट है। अब उसको पता लग गया है कि मुझे लाइन के बीच में कितना गैप देना है, और उसी तरीके से वो कंट्रोल डी करके वो प्रेस करके दे रहा है। देख रहे हैं आप किस तरह वो स्मार्ट तरीके से पावर पॉइंट आपको क्रिएट करके दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइन से। ये देखें, मैं यहाँ पर एक और लाइन लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, इसको बिल्कुल उठा के उसके बराबर में रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये देखें। तो इसको कहते हैं स्मार्ट। कि जो अब हमारा पावर पॉइंट है वो इतना स्मार्ट है कि आपके डुप्लीकेट्स अगर आप उसको एक्यूरेट रखते हो तो उसको पता लग जाता है कि आप दूसरी चीज उसी के मुताबिक रखना चाह रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट करके दे देता है।
बिल्कुल आप डिजाइनिंग कर सकते हो, कवर पेज जो भी कुछ भी बनाना चाहते हो आप इस तरह शेप से बना सकते हो। ये आपके ऊपर है, क्रिएटिविटी के ऊपर है आपकी। इसी तरीके से हम वापस आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल टैब स्विच स्क्रीन। अब ये कंट्रोल टैब स्विच स्क्रीन क्या है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन खुली हुई है, अभी एक मेरे पास ये प्रेजेंटेशन खुली हुई है, ठीक है। अब मेरे पास दो प्रेजेंटेशन हो गए। अब मैं अमूमन जो है वो हम लोग कंट्रोल टैब यूज करते हैं स्क्रीन स्विच के लिए, देखें। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विंडोज की सारी स्क्रीन जो है वो मुझे दिख रही है, जो जो मेरे पास ओपन है। लेकिन हमें पावर पॉइंट क्या करता है, हमें एक फीचर देता है कि आप कंट्रोल टैब यूज करोगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, पावर पॉइंट की जितनी प्रेजेंटेशन खुली हुई है उनमें स्विच करेगा। अभी मेरे पास दो ही खुली हुई है, दोनों में स्विच कर रहा है, ये देखें। वो पावर पॉइंट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैं ऑल्ट टैब प्रेस करता हूं तो वो पूरा मेन्यू दिख देता है मेरे विंडोज का, ये विंडोज का ऑप्शन है। लेकिन जो पावर पॉइंट का बटन है वो है कंट्रोल प्लस टैब, ये देखिए। तो इससे आप जितनी भी प्रेजेंटेशन खुली हुई है आपकी, आप पावर पॉइंट के अंदर ही रहोगे और अपनी स्क्रीन को स्विच कर सकते हो। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट करंट स्लाइड, कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट, ये देखें सिंपल सी बात है। जो स्लाइड जो है सिलेक्टेड होगी उस पर जाके कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, उसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर देगा, वेजिटेस नीचे कर देगा। जो जो चीजें उसके अंदर होंगी वो चीजें नीचे कॉपी हो जाएंगी। राइट क्लिक मार के भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से F5 रन प्रेजेंटेशन, ये आपको बता चुका हूं पहले। F5 दबाऊंगा तो वो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन मोड में कौन सी प्रेजेंटेशन मोड में आएगा, सबसे पहले पेज पे चले आएगा। लेकिन मैं शिफ्ट जो है और F5 दबाता हूं तो वो कहां आता है, ये देखें, वो करंट पेज वाली उसमें आ जाता है, प्रेजेंटेशन में आ जाता है। F5 से क्या होता है, बिगिनिंग से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है, और शिफ्ट F5 से करंट पेज से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। इसी तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन मोड में, ठीक है, आप उसको स्केप दबाएंगे तो वो एग्जैक्ट कर देगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल पी पेन टूल। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन पे हूँ, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आपको शायद नजर आ रहे हो, गौर करेगा, यहाँ पर कुछ बटन नजर आ रहे हैं, ये देखिए कुछ बटन नजर आ रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे देखिएगा जहां मेरा माउस है, वहां पर मैं देखिए यहाँ पर एरोज बने हुए, एरोज का मतलब है आगे पीछे, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड प्रीवियस, यहाँ पर एक पेन टूल बना हुआ है, ठीक है। आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपका माउस पेन बन जाएगा। देखिए मेरे पास रेड कलर का डॉट बन गया है अभी पेन। अब मैं वहां पर बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ, ये देखें, ये वाला मार्किंग कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, एरो दे सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, इसके लिए माजरत। रेड मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बढ़ा भी सकता हूँ। अब मैंने ये पेन किसकी मदद से लाया, मैं यहाँ पर क्लिक करके भी उस पेन को देख सकता हूँ। पेन हाइलाइटर चाहिए आपको, लाइट चाहिए, कलर कौन सा चाहिए वो कलर भी दे सकता हूँ, ठीक है। और इरेजर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जिस रॉ पे क्लिक करूंगा वो मिट्टी जाएगी। इसी तरीके से आप ये जो ऑप्शन है वो किससे, कंट्रोल पी से भी आप पेन को ला सकते हैं, ये देखिए ले आया। और मुझे ये इरेज करना है, मैं क्या करूंगा, ई प्रेस करूंगा सिर्फ, ये देखें मैं ई प्रेस करूंगा, सारा मिट जाएगा। जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, देखें ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैं सिर्फ ई प्रेस करूंगा, ये सारा मिट जाएगा। ये एक शॉर्टकट। कंट्रोल ए चेंज द पेन, जैसे कंट्रोल ए दबाता हूं मैं तो ये देखें पॉइंटर आ गया, कंट्रोल ए से मेरे पास पॉइंटर आ गया। कंट्रोल पी दबाता हूं तो मेरे पास पेन था, लेकिन मैं दोबारा कंट्रोल पी दबाऊंगा तो देखें मेरा माउस गायब हो चुका है। मैं कंट्रोल ए दबाता हूं तो मेरा माउस वापस आएगा। तो याद रखिएगा, पेन से अगर आपको कर्सर की तरफ आना है तो कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ सारा काम कहाँ हो रहा है, स्लाइड शो में हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ तो सबको सिलेक्ट कर लेगा, आ रही है बस में। लेकिन जब मैं स्लाइड शो पे होता हूँ, स्लाइड शो पे होता हूँ तो क्या होता है, वो वहां पर वही शॉर्टकट की अलग परफॉर्म करके देती है, जिसमें कंट्रोल पी का यहाँ पर पेन टूल बनाना है, ई का इरेज कर देना, कंट्रोल ए का अगर वो पॉइंटर में है तो वो कर्सर में आपका माउस ले आएगा, और कंट्रोल एच से हाइड कर देगा आपका माउस। अगर आपको चाहना है कि इरिटेट हो रहे हैं लोग, माउस ही मुझे ना दिखाएं, तो कंट्रोल एच दबाएंगे, वो माउस आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल ए डालेंगे तो दोबारा माउस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं अपने
इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या कह रहा है, ऑल्टर शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रमोट अ पैराग्राफ टू लेफ्ट। बहुत इजी चीज है। यहाँ पर इजी सीन ऐसा है कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चीज लिख दी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज नजर आए, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए है नेक्स्ट वाली की हमारी। और जैसे कि ये की परफॉर्म कर सकती है आपकी वर्ड में भी और तमाम उसमें भी। इन दोनों की का मतलब एक ही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पैरा पे विदाउट स्पेसिंग, अगर मेरे पास कोई पैरा लिखा हुआ है जैसे ये विदाउट स्पेसिंग, अब मैं पूरा वर्ड सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट की दबाता हूँ तो पूरा वर्ड ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। मेरा कर्सर यहाँ है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट दबाता हूँ, मेरा कर्सर यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरी स्पेसिंग हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पहला वर्ड सिलेक्ट हो, तो ये देखें पहला वर्ड ही सिलेक्ट होगा। तो ये जो की है, ये दोनों की जो है वो आपकी उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है, जो वर्ड के टेक्स्ट में भी है। और ये वाली की भी हो सकती है, ये मैंने आपको बताई नहीं थी इसलिए। जैसे मैंने एक चीज एक सिलेक्ट की भी, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल और ऑल्ट शिफ्ट अप, ये देख रहे हैं। अब किया तो वाला जो लिस्टिंग है मेरी ऊपर चले गई, डाउन करूंगा लिस्टिंग नीचे आ जाएगी, राइट करूंगा तो सब बन जाएगी। उसमें राइट में क्या हो रही थी, सिलेक्ट हो रही थी, लेफ्ट करूंगा डायरेक्ट वहां चले जाएगी। तो लिस्टिंग में ऐसे काम करती है ये वाली। राइट करूंगा तो क्या होगा, सब लिस्टिंग बन गई, लेफ्ट करूंगा लिस्टिंग दोबारा की, अप करूंगा वो ऊपर चले जाएगी, डाउन करूंगा वो नीचे आ जाएगी। तो ये जो चार हैं, ये चार जो है वर्ड की भी शॉर्टकट की है, ये मैंने आपको बताना भूल गया। इसके बाद दूसरी, अब हम जाते हैं पावर पॉइंट वाली कीज पे चले जाते हैं। अब ये वाली कीज जो है वो सारी पावर पॉइंट की कीज है। अब जैसे कि स्लाइड नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस इंटर लिखा हुआ है। अब देखिएगा मैं किस स्लाइड नंबर पे हूं, यहाँ पर लिखा हुआ 8, देख रहे हैं 8वें नंबर पे हूं मैं। यहाँ पर प्रीव्यू पे जाता हूं, अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर प्रेस करता हूं, मैं यहाँ पर 4 प्रेस करता हूं और एंटर दबाता हूं तो मैं 4थे नंबर की स्लाइड पे आ गया हूं। ये देखें, ये देख। तो कोई भी नंबर आप प्रेस करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे, जो आपकी स्लाइड में मौजूद हो उस नंबर की स्लाइड पे आप चले आओगे। कहां पर, जब आप प्रीव्यू में हो, ठीक है। इसीलिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए। कोई कहता है कि यार वो स्लाइड 2 में आपने कोई चीज डिफाइन की थी, अब स्लाइड 10 पे तो आप पहुंच गए, अब बार बार पीछे पीछे करके जाओगे, नहीं। आप 2 प्रेस करोगे, एंटर करोगे, दोबारा 2 पे आ जाओगे। आप बोलोगे भाई क्लास की टाइमिंग और लेक्चर ये है, ये देख लो। तो ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो कोई भी नंबर प्रेस करके उस स्लाइड पे जा सकते हो। बी क्या है, ब्लैंक स्क्रीन। मेरी एक प्रेजेंटेशन चल रही है, अब लोग कह रहे हैं कि यार कि अब ब्रेक कर देना चाहिए, काफी देर से आप पढ़ा रहे हो, बोरिंग कर रहे हो, बोर कर रहे हो, अब जरूरत है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं या लंच का वक्त हो गया। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा अपने कीबोर्ड पे बी दबा दोगे। बी दबा दोगे, क्या हो गया, आपकी प्रेजेंटेशन मोड तो ऑन है लेकिन क्या हो गया, ब्लैंक स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब जैसी ब्रेक खत्म हुआ, आप आते हो डब्ल्यू दबा दोगे। डब्ल्यू दबा दोगे तो क्या होगा, स्क्रीन दोबारा वापस आ जाएगी। तो देख लो कितना बेनिफिट है आपका कि आपने बी दबाने से ब्रेक दे दिया, ब्लैक स्क्रीन हो गई, डब्ल्यू दबाओगे दोबारा स्क्रीन व्हाइट हो जाएगी, आपके पास वापस आ जाएगी और प्रेजेंटेशन मोड में रहोगे। आप फिर स्टार्ट कराना शुरू कर दो। एन और पी का क्या काम है, जिस तरह एरो का काम है, राइट एरो से आगे जाता है, इसी तरह एन से आगे जाता है नेक्स्ट, लेफ्ट से बैक जाता है, पी से पीछे जाता है। इसी तरह एन का मतलब नेक्स्ट, पी का मतलब प्रीवियस। तो ये दो शॉर्टकट कीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने बहुत कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करी, जिसमें कुछ शॉर्टकट चीज थी, स्मार्ट डुप्लीकेट था, व्यू देखा हमने, वाटर मार्किंग बनाना देखी कि इसमें ऑप्शन तो नहीं है लेकिन कैसे हम वाटर मार्क बना सकते हो। तो आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हमने हर चीज एक्सप्लोर कर दी। अब लास्ट चीज है वो जो रह गई है वो देख लेते हैं हम जैसे फाइल में आते हैं। फाइल में आने के बाद ये सारे ऑप्शन वही हैं जो जैसे कि आप पहले भी जानते हैं। आपको मैं एक नई चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैं एक सेव एज करता हूँ, ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अब देखें ये जो प्रेजेंटेशन सेव होती है वो पीपीटी में होती है। पीपीटी स्टैंड फॉर क्या होता है आपको बता चुका हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाती है, पीपीटी फॉर्मेट में होती है। देखें ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यहाँ पीपीटी लिखा हुआ है। अगर आप पुराने वर्जन यूज कर रहे होंगे वहाँ पीपीटी लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आ रही है, यहाँ पर बहुत सारी एक्सटेंशन तो आ रही हैं।
आप उनको अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो काम की एक्सटेंशन है सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पावर पॉइंट शो, ये देखें, पावर पॉइंट शो पे क्लिक करता हूँ, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गई। अब देखिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे चले गया, मेरे पास ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पर आ गई, सेव हो गई। अब मैंने इसको खोला तो ये देखें क्या हुआ है, मेरे पास ये प्रेजेंटेशन मेरे पास स्टार्ट हो गई चलना, देख रहे हैं आप। मैं इसको स्कैप करता हूँ, ये खत्म हो जाती है। तो इस तरह आप एक प्रेजेंटेशन की फाइल भी बना सकते हो, जिसमें आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद कि कोई उस फाइल को एडिट ना करे, आपने उस प्रेजेंटेशन को सिर्फ उठा के दे देनी है, उस फाइल को उठा के दे देनी है। तो फिर वो प्रेजेंटेशन के एडिट मोड में नहीं जा सकता, वो सिर्फ उस फाइल को खोलेगा और वो प्रेजेंटेशन बना सकता है। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से हम यहाँ पर जाते हैं, सेव एज करते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर जो है पीडीएफ, आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, तो वो पीडीएफ के फॉर्म में आएगा। इसी तरीके से आखिरी चीज जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए वीडियो, आप वीडियो में भी सेव कर सकते हो। आप जैसे सेव करोगे वीडियो बन के आ जाएगी और वीडियो चलती रहेगी। और अगर वो वीडियो जो है ना वो अपनी मर्जी से टाइम सेलेक्ट कर लेगी। अगर आपकी रिवीजन में टाइम सेलेक्ट हुए होंगे तो क्या होगा, वीडियो अपने हिसाब उसी हिसाब से हर स्लाइड को टाइम देगी। वरना वीडियो क्या है, बाय डिफॉल्ट एक टाइम बना देगी और हर स्लाइड को एक ही टाइम देगी, अगर आपके रिवीजन में जो है वो टाइमिंग सेव नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, पीडीएफ भी बना सकते हो, और एक फाइल भी बना सकते हो जो कि सिर्फ प्रेजेंटेशन की फाइल हो, जिसमें वो एडिट मोड पे नहीं जा सके। अगर आपको एक प्राइवेसी रखनी है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई और आप चाहते हो कि उसको कोई एडिट ना करे, तो आप उसको फाइल बना के दे दो, शो बना के दे दो, आप वो यूज करेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, आप लोगों का ये जो है पावर पॉइंट का ये सेशन आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।